ड्रैगन की हो चाल या हो बाज की पकड़, जब शेर दहाड़ता है तो सब कुछ स्थिर हो जाता है। यही हुआ एससीओ शिखर सम्मेलन में। जब प्रधानमंत्री बोले तो क्या बोले, सबने सुना। किस तरीके से उन्होंने भारत की भूमिका को प्रखरता के साथ रखा है और भारत का मान बढ़ाया है। सोचिए, वैगनर ग्रुप में की हिंसा हुई, उसके बाद रूस पहली बार इस शिखर सम्मेलन में शिरकत करता नजर आया। ड्रैगन मौजूद था, पाकिस्तान मौजूद था और सामने से प्रधानमंत्री ने दहाड़ कर कहा कि आतंकवाद इनकी नीयत में है। तो सोचिए कि भारत का जो सिर है वो गर्व से कितना ज्यादा ऊंचा उठ गया है, क्योंकि उन्होंने विश्व बंधुत्व की भावना का भी आगाज किया और बताया पूरे विश्व को कि भारत अध्यक्षता जब करता है तो क्या होता है। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी, भारत की अध्यक्षता में एससीओ की बैठक हुई है। शहबाज शरीफ, चीन, रूस के राष्ट्रपति शामिल हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। वर्चुअली शामिल हुए हैं एससीओ के सदस्य। आपको बता दें कि 12 देश इस बैठक का हिस्सा हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ने वर्चुअली अध्यक्षता करी है। एससीओ के महामंच पर भारत सरपंच बनकर उभरा और ऐसा उभरा कि भारत के घनिष्ठ मित्र पुतिन, रूस और आंखें तरेरने वाला चाइना और पाकिस्तान भी प्रधानमंत्री को सुनकर स्तब्ध नजर आ रहे थे। शहबाज शरीफ और चीन, रूस समेत 12 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, इससे पहले 134 के करीब बैठकें हुई हैं और इन तमाम बैठकों के बाद गोवा में अभी हाल ही में बैठक हुई। उस बैठक के बाद यह शिखर सम्मेलन वैश्विक मंच के लिहाज से काफी मायने रखता है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि भारत की अध्यक्षता में किस तरीके से एससीओ की बैठक हुई है और बैठक में क्या कुछ खास रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक का हिस्सा थे। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन पर सबकी निगाह बनी रही, क्योंकि रूस के हालात जिस तरीके से वैगनर ग्रुप के विरोध के बाद देखने को मिले, सबको ये यकीन नहीं हुआ कि व्लादिमीर पुतिन भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं चीन के, वो भी शामिल हुए। ड्रैगन कभी भी आंख तरेरना भूलता नहीं है, लेकिन जब ड्रैगन जो है किसी बैठक का हिस्सा होता है तो विश्व की निगाह अपने आप आ जाती है। शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो भी इस बैठक का हिस्सा थे, जिनको आप तीसरे नंबर पर तस्वीर के हिसाब से देख पाएंगे। सादिर जापारोव, जो कि राष्ट्रपति हैं किर्गिज के, वो भी इस बैठक का हिस्सा थे। साथ में आपको बताएंगे कि किस तरीके से तमाम देशों के, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति पहुंचे हुए थे। शौकत कासिम जोमार्त, जो कि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, वो भी इस बैठक का हिस्सा थे। इसके अलावा इमोमाली रहमान, राष्ट्रपति हैं तजाकिस्तान के, वो भी इस बैठक का हिस्सा थे। ये वो तमाम चेहरे थे जो आपने देखे, समझे कि किस तरीके से भारत की अध्यक्षता में जब बैठक हुई तो तमाम लोग शामिल हुए, जो कि अलग अलग देशों के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री को सुन रहे थे जब उन्होंने विश्व बंधुत्व की बात बोली और पाकिस्तान को सीधे सीधे कह दिया कि आतंकवाद तो कुछ लोगों की नीयत में होता है और देश की नीति का हिस्सा भी होता है। सुनिए। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। आप तो चलिए, खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं मंजू सेठ, पूर्व राजनयिक हैं। मंजू जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। मंजू जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप इस शिखर सम्मेलन को किस लिहाज से देखती हैं? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता करी, वर्चुअली अध्यक्षता करी, और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को खूब जमकर सुनाया और बता दिया कि किस तरीके से भारत पाकिस्तान की भूमिका को लेकर, अपनी भूमिका को लेकर और वैश्विक मंच पर अन्य देशों की भूमिका को लेकर बहुत क्लियर है। तो इसमें उन्होंने बहुत क्लियरली प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि हम बिल्कुल भी टेररिज्म को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, और एससीओ की जो ये मीटिंग है इसमें हम किसी को भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि कंडेम करें, और क्योंकि टेररिज्म ही एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है दुनिया के लिए और हमारे रीजन के लिए भी, और ये बहुत क्लियरली उन्होंने बताया नाम लिए बिना, और लेकिन मैसेज बहुत क्लियर था कि ये किसकी तरफ इशारा है। और ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है उन्होंने चीन को भी कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही में और जो मुद्दे हैं जो आपने बताया कि और चीजें जिन पे फोकस होगा इस मीटिंग में, वो बहुत अहम है, क्योंकि अभी एनर्जी क्राइसिस और फूड क्राइसिस अभी भी जारी है, और एक बुद्धिस्ट हेरिटेज की भी बात हुई है, इनोवेशन और डिजिटाइजेशन की भी बात हुई है। ये सब मुद्दे इम्पोर्टेंट ईरान का भी एक अहम भूमिका रहेगी, उनकी भी, ईरान की भी इस सारे रीजन में कनेक्टिविटी के लिए भी, और साथ ही काउंटर टेररिज्म के लिहाज से भी दोनों एरियाज में ईरान की भी अहम भूमिका है और रहेगी आगे चल के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जो हम चेयर कर रहे हैं, और जैसे आपने कहा सारे लीडर्स यहाँ हैं, चीन के भी और पाकिस्तान के भी और रूस भी, लेकिन साथ में ये हमें याद रखना होगा क्योंकि ये वर्चुअल फॉर्मेट है और एक फॉर्मल उसकी सारी चीजें होती हैं, तो इसको बियॉन्ड मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि बहुत ही सिंपल शब्दों में आप हमारे दर्शकों को भी बताइए, क्योंकि अभी बीते दिनों अमेरिका और इजराइल के बीच में जिस तरीके की डीलिंग हुई है, F-35 को लेकर के डीलिंग हुई, उससे ईरान की भूमिका को कमतर करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर ईरान को स्थायी सदस्यता मिल जाना कितना बेनिफिशियल ईरान के लिए होगा, और चीन को इससे क्या संदेश मिलने जा रहा है? चीन का तो हम देख रहे हैं, चीन का बहुत इसमें ईरान में भी और सब जगह बहुत स्ट्रॉन्ग अपने इनिशिएटिव्स और अपनी जो फाइनेंसिंग करते हैं, तो बहुत उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस वहां बढ़ा लिया है सब कंट्रीज में, और सारे एससीओ कंट्रीज में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया है। और ये जो चाबहार पोर्ट है जो इंडिया के मदद से बना है, एक ये बहुत अहम पोर्ट है हर एंगल से, और जो आप हाई वो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं टेक्निकल ये F-55 वगैरह की, इसराइल को हाँ थोड़ा सा इससे क्योंकि वो अलग एक रिलेशनशिप है, और ये एक अलग रिलेशनशिप है इंडिया और ईरान का, तो मुझे लगता नहीं है कि इसको हमें कोई भी कनेक्शन ज्यादा देखना चाहिए इसमें। और ईरान का हम सिचुएशन देख ही रहे हैं, सैंक्शंस लगे हुए हैं उनके ऊपर यूएस के और हर एक जगह, तो एक उनके ऊपर अलग उनकी जो और उनका इंटरनल सिचुएशन भी हैज नॉट बीन गुड। और अभी चीन का जो रोल था सऊदी अरेबिया और ईरान में सुलह करने का, तो ये सब चीजें, ये बहुत वैश्विक चीजें जो बदलती जा रही हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत क्विकली बदल रहा है, तो कोई भी स्थिर चीज नहीं है और कोई भी हम कह नहीं सकते कि ये ऐसा ही रहेगा। हर एक चीज बदलती जा रही है बहुत क्विकली, और हमें इंडिया को भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू जो बदलती परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से हमें अपना। मंजू जी देखिए, एस जयशंकर की कूटनीति जो है उसका लोहा आज पूरा विश्व मान रहा है, और उस कूटनीति का ही परिणाम है कि आज हम एससीओ की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। मैं रूस की भूमिका को यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि प्लीज आप उसको थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए, क्योंकि वैगनर ग्रुप ने जिस तरीके से विरोध किया था, उस विरोध के बाद, हालांकि यूक्रेन शामिल नहीं हुआ है एससीओ की इस बैठक में, लेकिन रूस का शामिल होना
और इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री का कहना कि हमें विश्व शांति के संदेश को भी लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो क्या भारत ने इनिशिएट किया है, एक बार फिर से मध्यस्थता की है, एक बार फिर से शांति के प्रति? बिल्कुल, शांति के प्रति ही हमारा शुरू से अप्रोच रहा है कि हमारी कूटनीति इसी पे फोकस करती आ रही है कि ये, जैसे आप प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था, ये ईरा ऑफ वॉर नहीं है और कूटनीति के थ्रू ही सब करना है। और ये रूस को भी मैसेज है कि आप भी उस डायरेक्शन में जाइए, लेकिन कितना इफेक्टिव होगा ये अब देखना बाकी है। और इस एससीओ मीटिंग में, जैसे मैंने कहा, कोई बायलैटरल मीटिंग्स या बायलैटरल मुद्दे नहीं रेज किए जाएंगे या कोई भी टॉक ऐसी नहीं होगी, क्योंकि ये सब एक फॉर्मेट होता है वर्चुअल में, अपना अपना सब अपना जो स्पीच है, अपने जो व्यूज हैं, सब कंट्रीज के हेड्स देंगे। और इसलिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब आए और सब ने ज्वाइन किया और सबके व्यूज सब सुनने को मिल रहे हैं, जो भी जैसे भी उनका है। और रूस का भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ी सी उनकी प्रेसिडेंट पुतिन की जो सिचुएशन है और जो पोजीशन है, थोड़ी सी धक्का लगा है वैगनर ग्रुप के जो म्यूटिनी हुई है उसके बाद से। और यूक्रेन पे भी थोड़ा सा एक एक एंथुजियाज्म आया कि रूस वीकन हो रहा है और अपनी अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी इसमें हमारी पोजीशन हाई हो और ऊपर हो इसमें सब जो अनएंडिंग वॉर है जी। और साथ में क्योंकि ये सब हो रहा है, मुझे लग रहा है, जैसे मैंने कहा, बहुत चीजें बहुत जल्दी जल्दी बदल रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं मंजू जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत चीजें बदल रही है और बदल रही है साथ में भारत की भूमिका इस लिहाज से ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि क्या है शंघाई शिखर सम्मेलन और भारत की भूमिका का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। तो भारत की भूमिका बेहद खास हो जाती है, अहम हो जाती है। शंघाई शिखर सम्मेलन का जिक्र कर रहे हैं। क्या है शंघाई शिखर सम्मेलन, समझिए ग्राफिक्स के जरिए। एससीओ की स्थापना साल 2001 में शंघाई शिखर सम्मेलन में की गई थी। बेहद खास है ये सम्मेलन, समझिए। प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता करी है, वर्चुअली जुड़े। शुरुआत में रूस, चीन, किर्गिज, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ही सदस्य हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में सदस्यों की तादाद बढ़ गई है। ये एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका लक्ष्य हर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। और इस बीच जब रूस शामिल हुआ तो सोचिए कि इसका लक्ष्य कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साल 2017 का जिक्र जरूरी है। साल 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ के सदस्य बने और आज भारत ने अध्यक्षता की है। सदस्य बनने से पहले 2005 में पर्यवेक्षक राष्ट्र के तौर पर भारत एससीओ से जुड़ा। यह बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे नाटो के प्रतिकार के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा भी आपको और भी तथ्य बताएंगे कि शिखर सम्मेलन में क्या कुछ इंपॉर्टेंट होता है। यह सबसे बड़े अंतर क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से एक है, जिनमें 12 देश आते हैं। आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण मंच है, यह प्रधानमंत्री ने कहा है। एससीओ का महत्व क्या है वो आपको बता रहे हैं। क्या लक्ष्य है? आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। मध्य एशिया से व्यापार और अन्य कामों के लिए सीधा संपर्क एससीओ के जरिए हो सकता है, इसलिए भी खास है। भारत अपने हितों के लिए एससीओ का इस्तेमाल एक सीढ़ी के तौर पर कर सकता है। वैश्विक प्लेटफॉर्म पर हम अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं, जो कि आज प्रधानमंत्री ने किया भी है। एससीओ के ज्यादातर देशों में तेल और प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार है। देखिए, ईरान शामिल है इसमें, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे तमाम देश शामिल है। यहाँ पर जो गैस है, उन गैस और तेल, इन दोनों के भंडारण। मध्य एशिया में प्रमुख गैस और तेल परियोजनाओं तक पहुंच मिल सकती है भारत को। जब हम एससीओ की अध्यक्षता कर रहे हैं तो हमें लोग सुनेंगे। ये संगठन दुनिया की आबादी का 40% हिस्सा है। और जब आज प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर रहे थे तो सोचिए कि दुनिया की 40% आबादी हमें सुन रही थी। दुनिया के जीडीपी के करीबन 20% हिस्से का प्रतिनिधित्व एससीओ करता है। वो एससीओ जिसकी अध्यक्षता आज प्रधानमंत्री कर रहे थे। आतंकवाद से मुकाबले का जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री ने किया और सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम लिए बिना कह दिया कि भाई कुछ लोगों की जो देश हैं, कुछ देश जो हैं, उनकी नीति, उनके नियत में आतंकवाद रहता है।